तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर पर आप नजर डालते हैं। जना सनातन धर्म बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां आज दिल्ली में सनातन धर्म संसद की बैठक है। देवकीनंदन ठाकुर ने ये बैठक बुलाई है और आपको बता दूं कि सनातन बोर्ड की स्थापना पर अड़े हैं देवकीनंदन ठाकुर और संत समाज। सभी पार्टी के नेताओं से उन्होंने सहयोग मांगा है। जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भी उन्होंने इस समागम में, इस सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। और आपको बता दें कि देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि अगर देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए और इसी सनातन बोर्ड के अंतर्गत देश के तमाम प्रमुख मंदिर आने चाहिए और इसी सनातन बोर्ड को जितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं उससे ज़्यादा ज़मीनें जो है वो मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में आखिर क्या कुछ कहा देवकीनंदन ठाकुर ने, ज़रा आपको सुनवाते हैं। 16 तारीख को दिल्ली में धर्म संसद बुलाई गई है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर देवकीनंदन राज मौजूद है। क्या रहेगा पूरा खास सनातन को लेकर जो संसद 16 तारीख को तमाम धर्माचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आदि सभी लोग उपस्थित हैं और वहाँ उसमें 3 मांग प्रमुख हैं। सनातन बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है उनको कठोर सजा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, जितने भी सनातनी सुन रहे हैं, अपने अधिकार के लिए सभी लोग 16 तारीख को, 16 नवंबर को दिल्ली खजूरी खास, जमुना खादर, शाहदरा पहुँचें, पुस्ता 4, पुस्ता 5 पे पहुँचें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि मांग जो है वो इस बात की होगी कि जो संत समाज है और तमाम जो सनातन को चाहने वाले लोग हैं, जिनकी सनातन में आस्था है, वो एक साथ एकजुट होकर, आपको बता दें, सनातन बोर्ड की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर। संत समाज, सभी पार्टी के नेताओं से उन्होंने सहयोग जो है वो मांगा। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए भी देवकीनंदन ठाकुर ने इस बात को दोहराया कि इस देश में 2 प्रकार के कानून अगर हैं तो सनातन और हिंदुओं के लिए भी एक अलग कानून होना चाहिए। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कौन कौन पहुंच रहा है आज देवकीनंदन ठाकुर के इस मंच पर? देखिए, बिल्कुल एक आज बहुत बड़ा जो है सनातन धर्म संसद, जिसे विराट सनातन धर्म संसद कहा गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो इस साल 2 पहले भी सनातन धर्म संसद आयोजन हो चुका है, फरवरी महीने में और जून महीने में, और अब ये तीसरा विराट सनातन धर्म संसद है। और ये धर्म संसद का आयोजन दिल्ली के जो पश्चिमी गोंडा इलाके हैं वहां पर यमुना खादर के पास जगराम गार्डन में आयोजित होगा। और इस संसद में बड़े बड़े संत, जैन मुनि शामिल होंगे। अगर हम बात करें तो द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु सच्चिदानंद भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पतंजलि से बालकृष्ण शिरकत करेंगे। अलग अलग अखाड़े से संत इसमें शामिल होंगे। और 3 अहम मांग है आज के सनातन धर्म की। एक, जिसकी बात आपने की, जो जोर शोर से अब उठाए जा रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है, अलग अलग मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू समुदाय के लिए, सनातन धर्म के लिए एक सनातन बोर्ड का गठन हो, ताकि सनातन धर्म से जुड़े विषयों पे वो बातचीत करे और सरकार से वार्तालाप करे। और दूसरी बात है कि कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर के, जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही थी और कोर्ट में भी मामला है, तो इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तीसरी बात है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट वाला मामला था, उसे लेकर के भी इस संसद में चर्चा का विषय रखा गया है। तो ये 3 अहम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म बोर्ड के गठन को लेकर के। जी, सनातन धर्म बोर्ड के गठन को लेकर तो बात है ही है, लेकिन जिस तरीके से बार बार देवकीनंदन ठाकुर, इससे पहले भी 2 बार वो इस तरीके का सम्मेलन जो है कर चुके हैं, और जब हमने उनसे सवाल भी किया, मनोहर केसरी जब वो इंडिया न्यूज पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें सहयोग हम सभी राजनीतिक दलों से मांग रहे हैं जो सनातन में आस्था रखते हैं, जो हिंदू हैं, चाहे वो फिर राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। देखिए, बिल्कुल, और लगातार वो इस बात को उठाते आए हैं कि अगर आप देखेंगे तो 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है।
इससे पहले एक बड़ा सनातन धर्म संसद का आयोजन का मकसद है कि प्रेशर बनाया जाए, सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। तमाम इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी या सेकुलर पार्टी की छवि की बात करते हैं, जो एक अलग समुदाय की वोट बैंक की बात करते हैं, ये तमाम संतों का ये कहना है कि हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उन्हें भी पत्र लिखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि वो भी इस सनातन धर्म बोर्ड के गठन को लेकर के जो है अपना समर्थन दे, और जब संसद में अगर इस तरह का कोई बिल आता है तो उसमें वोटिंग ना करा करके सीधे तौर पर उसे अपना समर्थन दे करके इस बिल को पास कराया जाए। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य भी साफ तौर पर नजर आता है। देखिए, बिल्कुल, अब आप देखिए कि आज का जो समागम होने वाला है, जो आज ये संसद का आयोजन किया गया है, इसका मकसद ही है कि जिस तरह से आप भारत में देखेंगे, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में जिस तरह से एक समुदाय के लोग लगातार हमला कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तमाम उन संतों का कहना है, तमाम अलग अलग अखाड़ा परिषद के शंकराचार्य का कहना है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने ऊपर और अपनी संस्कृति के ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने विरासत को छोड़ नहीं सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर एक देश में इस तरह से दो बातें अगर हो, दो अलग अलग कानून हो, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो ऐसी स्थिति में हमें बोर्ड का गठन कराना होगा, और बोर्ड का गठन होगा तभी जो है तो हम अपनी चीजों को, बातों को आगे रख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में आज देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया गया है, और इस धर्म संसद में साधु संतों से जुटने की अपील तो की ही गई है, लेकिन साथ ही साथ उन तमाम राजनीतिक दलों से समर्थन भी देवकीनंदन